तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं हम आपको हॉस्पिटल में पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पे बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पे देखिए एक एक बच्चों से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए इन 2500 बच्चों का दिल का सफल ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद से, क्योंकि देखिए इन बच्चों का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में तो पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर देखिए एक एक बच्चों के साथ बातचीत करते हुए, क्योंकि देखिए इन 2500 बच्चों का दिल का ऑपरेशन हुआ है। इतनी छोटी सी उम्र में इस नन्ही सी जान ने कई संघर्ष को देखा है और उसके बाद से जब इनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ तो अब देखिए अब ये एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों के जीवन के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, खुशी उत्साह से भर देने वाला ये पल है। और पीएम नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पे उन बच्चों से बातचीत करते हुए एक एक बच्चों से, और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखिए, उनके चेहरे पे मुस्कान के साथ साथ सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए देश के प्रधानमंत्री एक एक बच्चों के साथ देखिए कैसे यहाँ पे एक आत्मीय संबंध, और वैसे भी पीएम नरेंद्र मोदी का सभी बच्चों के साथ और एक अलग सा लगाव और बच्चों के प्रति उनका लाड प्रेम दुलार साफ तौर पर दिखाई देता है। इसीलिए देखिए आज के दिन की जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले उन्होंने उन 2500 बच्चों से मिलने का कार्यक्रम तय किया, ताकि बच्चों से एक असीम ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और हर बच्चों में कहीं ना कहीं एक भगवान का स्वरूप भी होता है। और ऐसे में देखिए क्योंकि यही बच्चे देखिए हमारी आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी, और इन बच्चों के साथ एक एक करके इंटरेक्शन करते हुए, बच्चों से बातचीत करते हुए, और देखिए बच्चे भी कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है देश के प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि जब इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने होती है तो आप खुद असहज महसूस करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे और प्रधानमंत्री आपस में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि वो अपने अभिभावक से मिल रहे हैं, क्योंकि पीएम यहाँ पे अभिभावक स्वरूप देश के प्रधानमंत्री का अगर ये जेस्चर किसी भी बच्चे को मिल जाए तो बच्चा अपने आप खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। उसके चेहरे पर उत्साह, उसके जीवन की एक नई उमंग, नई ऊर्जा से भर जाने वाला ये अध्याय आज के दिन का। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस सत्य साई हॉस्पिटल देश के प्रधानमंत्री पहुँचे और बच्चों ने देखिए यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ पीएम का स्वागत किया। और ये बच्चे सभी देखिए छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे से लेकर यहाँ पे 7-8 साल के बच्चे, और उनके चेहरे पर देखिए मुस्कान, गजब का मुस्कान, और यहाँ पे सभी के ऊपर अपना स्नेह, आशीर्वाद, दुलार, प्यार करते हुए देश के प्रधानमंत्री। और जाहिर सी बात है जब ऐसा जेस्चर, ऐसा स्वभाव, ऐसा स्नेह, ऐसा आशीर्वाद अगर आपको देश के प्रधानमंत्री से मिलता है तो एक बच्चे का संकल्प आगे जीवन का और ज़्यादा वो दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उनको मार्गदर्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है देश के प्रधानमंत्री का, और आशीर्वाद मिल रहा है, और एक इंस्पिरेशन भी, एक प्रेरणा का स्रोत भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए देश के प्रधानमंत्री। और देखिए यहाँ पे सर ना सिर्फ उनसे मुलाकात कर रहे हैं बल्कि बच्चों के बीच जाकर देखिए एक अभिभावक के साथ साथ एक फ्रेंडली नेचर भी, यहाँ पे एक फ्रेंडली जेस्चर भी देखने को मिल रहा है। और तभी तो बच्चे यहाँ पे सभी कितने कंफर्टेबल हैं और सभी से गले मिलते हुए, क्योंकि देखिए इनका संघर्ष बहुत ज़्यादा कठिन रहा है इतनी सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उम्र में अगर किसी भी बच्चे का ऑपरेशन होता है तो उसने कितना कठिन समय देखा होगा। उस कठिन समय को पार करके आज उन्होंने एक ज़िंदगी की नई जंग लड़ने के बाद से इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नवा रायपुर में
यहाँ पे इन 2500 बच्चों का सफल ऑपरेशन हुआ है और इसके लिए भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की कोशिश उनकी वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि सफलतापूर्वक इन छोटे छोटे बच्चों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करना एक बड़ा चैलेंज रहता है, बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन इस चुनौती को पार पाया है सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल ने। और ऐसे में कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र है पूरा अस्पताल का प्रबंधन, डॉक्टर्स, नर्सेस, जिनकी सुपरविजन में इन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है, जिन्होंने पूरी केयर की है नर्सेस ने, और उसके बाद से एक बच्चों को एक नई जिंदगी मिली है। आज देखिए ये बच्चे कितनी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस देखिए आप बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि एक कोई भी अडल्ट या फिर कोई भी शख्स अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं असहज होगा, लेकिन ये बच्चे देखिए कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है, कितने कॉन्फिडेंट है। और क्योंकि एक नई जंग लड़ने के बाद, इस जीवन के इस अध्याय में पहुंचने के बाद इन बच्चों को पता है कि ये बच्चे तो अपने आप में हीरो है। हीरो इसीलिए क्योंकि जिस संघर्ष से वो पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। ऐसे में वो ज़िंदगी की अहम लड़ाई को तो वो लड़ चुके हैं और इसीलिए तो आज ये देश के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए, और पीएम की हमेशा से एक अच्छा जश्न ये रहता है कि पीएम जो किसी को भी निराश नहीं करते हैं। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। नीलेश, इन बच्चों के लिए आज का दिन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और क्योंकि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी इन बच्चों से एक एक करके बातचीत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपना स्नेह, आशीर्वाद, दुलार लुटा रहे हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए आज का दिन एक नया ऊर्जा, उमंग से भर देने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी से जंग लड़कर आज सांसें ले रहे हैं, क्योंकि ये दिल की बीमारी से ग्रसित बच्चे थे जिनका इलाज, सफल इलाज किया गया था, और ऐसे करीब 40,000 बच्चों का इस अस्पताल में इलाज किया गया। लेकिन 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो 2500 बच्चों को आज बुलाया गया था, जिससे प्रधानमंत्री मुलाकात किए हैं। और इन 2500 बच्चों के लिए काफ़ी खास दिन आज के लिए बिल्कुल है, ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन आज छत्तीसगढ़ के लिए भी है, और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं, उनके लिए भी आज खास दिन है। और इसी वही वो हितग्राही हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। दीपिका, देखिए, मोदी जी के लिए धन्यवाद, हर छत के नीचे मुस्कुराता भारत, ये आपकी सोच का परिणाम है मोदी जी। ये देखिए पेन से भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ छत नहीं, सुकून दिया है मोदी जी आपने। इस तरह के नारे, तख्तियां लेकर लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब हर दिल में उम्मीद, हर आंगन में सुकून। धन्यवाद मोदी जी। क्या, किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो आप लोग? हमारे लिए छत मिला, इसीलिए हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और खपरे वाले घर में रहते थे, पानी चूहता था, बहुत दिक्कत का गुजारा किए थे, तो आज छत मिला हमारा, तो खुशी की हम धन्यवाद। क्या नाम है आपका? तीर्थो यादव। कहाँ से हो? सड्डू। सब लोग, आप लोग सब सड्डू के हो? सड्डू का है। आज दीपिका बता दूं कि आज जो है एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनने वाला है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जाते हैं, उसमें एक साथ करीब 3 लाख या उससे भी अधिक लोगों जो हितग्राही हैं उनको एक साथ घरों की चाबी सौंपी जाएगी, जिसमें कई लोगों को वर्चुअली जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे, और कई लोग पहुंचे हैं यहाँ कार्यक्रम स्थल पर जिनको प्रधानमंत्री के हाथों सांकेतिक तौर पर चाबियां दी जाएंगी। वैसे ही ये हितग्राही हैं मेरे साथ जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का आप लोग को लाभ मिला है। जी जी। क्या पहले क्या स्थिति थी, अब क्या बदलाव हुआ है, बताइए। ऐसा हुआ है कि पहले कच्ची मकान था, अभी पक्की मकान दे रहे हैं। देखिए इनके, आपका क्या नाम है? भुवनेश्वर वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? सड्डू। सड्डू के ही हो। इनकी जो तख्ती है उस पर ध्यान देना चाहिए दीपिका, कि ये घर नहीं हमारी खुशियों का आधार है। धन्यवाद मोदी जी। तो क्या आप किसी पार्टी वार्टी से जुड़े हो या फिर ऐसे ही? पार्टी से तो जुड़ी नहीं सर, अब इधर जैसे इसी में हितग्राही। बिल्कुल, जैसे जिनको भी लाभ मिल रहा है वो जरूर धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ 25वां वर्षगांठ मना रहा है, और ऐसे में कई सारे लोगों को कई सौगातें मिल रही हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि बच्चों के लिए ऐतिहासिक दिन है। कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के सबसे जो देश में सबसे अच्छी विधानसभा बनी हुई है, सबसे सुंदर विधानसभा बनी हुई है, उनमें से एक शामिल होने जा रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, जिसका लोकार्पण करेंगे।
ब्रह्म कुमारीज के लिए बड़ा दिन है। उनका एक भवन जो है उसका लोकार्पण होना है, ट्राइबल म्यूजियम का होना है, और उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर मोदी जी पहुंचने वाले हैं, जो राज्योत्सव का एक औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे, रजत जयंती समारोह में राज्योत्सव का। और उसके लिए ही मैं प्रवीण से कहूँगा अगर मूव कर पाएँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इशू है, हो सकता है कि तस्वीरें साफ ना आए ज़्यादा मूव करने पर, जैमर है। लेकिन देखिए कितनी संख्या में लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है, और जो लोग दिख रहे हैं ये एक साइड से हैं, ऐसे ही भीड़ लगातार आती जा रही है। सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग जो है वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दीपिका, बिल्कुल, बच्चों को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे तो ये बच्चे अपने जीवन की जंग लड़के प्रूफ कर चुके हैं कि वो सही मायने में हीरोज हैं, और यहाँ पर देखिए लोगों को आशियाने दे रहे हैं। और आज तो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ सौगात कहीं ना कहीं लोगों को मिल रही है। ब्रह्म कुमारी इसके लिए भी नया भवन बन रहा है, प्रदेश को नया विधानसभा मिल रहा है, तो ऐतिहासिक दिन में आज यहाँ पे खुशियों और सौगातों की बौछार हो रही है। नीलेश, बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास दिन है, 25वां वर्षगांठ तो है ही, लेकिन आप देखिए कि एक कई सारे शिलान्यास जिसमें मोदी जी करने वाले हैं, उसमें एक सड़क बननी है जो NH से जुड़ रही है, वो अबुझमाड़ से नागपुर महाराष्ट्र को जोड़ेगी। और वो सड़क बन जाने से समझ लीजिए कि कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो आम लोगों को उनकी कम होगी अगर नागपुर जाना हो उस इलाके से। तो ऐसी ऐसी सौगातें आज मिलने वाली हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो है ही है, लेकिन जो रायपुर में कई सारी सौगातें मिल रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पे भी, कोरबा में औद्योगिक नीति को लेकर जो नए काम हो रहे हैं उसकी सौगात मिलने वाली है। गैस पाइपलाइन से जुड़ी जो है वो एनर्जी से जुड़ा जो है उसके लिए भी है, पावर प्लांट से जुड़ा है। मतलब आज छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिलने जा रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, और इसीलिए ये ऐतिहासिक है। न सिर्फ विधानसभा भवन जो नजर आ रहा है वो तो अपने आप में ऐतिहासिक है ही, लेकिन कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे शिलान्यास हैं, लोकार्पण है, जो छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देंगे। 25 सालों में जो बदलाव हुआ है उसको और ऊंचाई तक ले जाएंगे। दीपिका, बिल्कुल, और हमारा प्रदेश तो इतना खूबसूरत है, इतनी गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के साथ साथ अपनी परंपरा को लेकर जो आगे बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ या वाकई में सबले बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी संस्कृति के साथ साथ विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं। और आज जो PM मोदी सौगात देंगे उसके बाद से विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसी तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नवा रायपुर की। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 40,000 बच्चों का यहाँ पे उपचार चल रहा था, लेकिन 2500 बच्चे ऐसे हैं जिनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है दिल का। और उन तमाम 2500 बच्चों से यहाँ पे मुलाकात करते हुए, बच्चों के बीच जाकर देखिए उनसे एक एक करके बातचीत की, उनको खूब आशीर्वाद दिया, और साथ ही और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये क्षण जो है प्रेरणा से भर देने वाला पल है।